हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी का हम लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें जो है एनटीपीसी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में हुए थे उनका जो है टोटल क्वेश्चन दिया गया है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 430 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक, 440 तक पहुँच चुके हैं। 440 से हमें आगे देखना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, अगर आप वॉल्यूम 2 के टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में टोटल 2700 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक, उसका टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन डला हुआ है, उसे जाइए और देखिए। 105 वीडियो टोटल डला हुआ है। ठीक, और हम लोग अभी वॉल्यूम 1 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 430 नंबर क्वेश्चन तक 440 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। देखिए, एक चीज 441 से शुरू करना था, उससे पहले हम लोग एक 430 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, उसको आप सुधार लीजिएगा। 430 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि एक व्यक्ति 430 एक सुधार लेना है। ठीक, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपने मंजिल तक 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाता है, जो कि 6 किलोमीटर की दूर है। 6 किलोमीटर दूर है उसका मंजिल। यदि वह दौड़कर 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है तो दोनों की गति में डिफरेंस पूछा है। देखिए, दो गो यहाँ से गति है, एक S1 गति है और एक S2 गति है। दोनों में वो 6 किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर इसमें भी जा रहा है। तो अगर स्पीड निकालना हो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय कर लेते हैं। पहला कंडीशन में ये जो समय लिया था ना, समय हम लोग यहाँ गलत कर लेते हैं। 1 घंटा 40 मिनट, तो इसको 1.40 बट्टा 60 करेंगे ना, तो 20 दूना 40, 20 3 60, यानी 3 एकम 3 2 5 बट्टा 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना से भाग देंगे? 5 बट्टा 3 से। दूरी बट्टा समय कर लिए तो ये चाल निकल गया, पहला चाल। अब दूसरा जो चाल बोला है ना, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि यदि वह दौड़कर 1 घंटा 20 मिनट में, तो देखिए 1.20 बट्टा 60 कर लेते हैं आपकी बात, तो 20 3 60 हुआ। यहाँ 3 एकम 3 1 4, 4 बट्टा 3 से हम इसे भाग देंगे इस बार। ठीक, पहला कंडीशन में 1 घंटा 40 मिनट लिया था, तो 40 बट्टा 60 कर ले, 20 दूना 40, 20 3 60, 3 एकम 3 2 5 बट्टा 3 से भाग देंगे। दूसरा कंडीशन में 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को बदल लिए 20 बट्टा 60, यानी 20 3 60, 3 एकम 3 1 4, 4 बट्टा 3 हो जा रहा है। ठीक, तो यही जो हो जाएगा ना, चाल का डिफरेंस हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये कम समय ले रहा है या कम समय ले रहा है, इसका मतलब ये चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें से हम इसे घटाएंगे। देखिए कैसे कर लेते हैं, चाल का अंतर यहां निकाल लेना है। चाल का अंतर आसान क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग कर लिए थे, कैलकुलेशन यहाँ गुणा करने में गलत हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, तो चाल का अंतर देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 18, ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा ना, 18 बट्टा 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना हो जा रहा है? 6 18 बट्टा 5 हो जा रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 4, अब आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, 9 बट्टा 2 हो जाएगा, तो एलसीएम 10 हो गया, और 2 5 10, 9 5 45, माइनस 5 दूना 10 हो जा रहा है, और 18 दूना 36 हो जा रहा है। तो 36 में से हम 45 में से 36 घटाएंगे, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बट्टा 10, तो ये 0.9 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। 0.9 किलोमीटर पर आवर आंसर हम लोग का सही था, आंसर बी था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया था, उसको आप सुधार लेंगे। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो। दोनों कंडीशन में 6 किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर, तो चाल बराबर ये स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। पहला कंडीशन में 1 घंटा 40 मिनट लगा था, तो 5 बटा 3 आ जा रहा है। दूसरा कंडीशन में 1 घंटा 20 मिनट, तो 4 बटा 3, और इन दोनों का अंतर पूछा हुआ था, तो ये बड़ा होगा, तो इसमें से हम घटा लिए इसको, तो कितना आ जा रहा है? 0.9 किलोमीटर पर आवर। आंसर इसका बी ही होगा। ठीक, बी होगा, उसको सुधार लीजिएगा, केवल यहाँ पे हम लोग का गलत हुआ था। ठीक, तो चलिए अब आइए, हम लोग 40 तक पहुंच चुके थे। ये 30 नंबर क्वेश्चन था। 430 नंबर क्वेश्चन हम लोग दोबारा देखे हैं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, आप इस चीज को सुधार लीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 तक हो गया था, 41 से देखना था। ठीक, तो आइए 41 से शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यहां से बोला है, पढ़िए कि एक राजनेता ने 285 किलो चीनी, एक बोला है कि राजनेता ने 285 किलो चीनी 1487 ग्रामवासियों में वितरित करता है, तो प्रत्येक ग्रामवासी को कितना मिलेगा? देखिए प्रत्येक को कितना मिलेगा,
प्राप्त जो है, प्रत्येक को प्राप्त चीनी ये निकालना है, कितना चीनी मिलेगा। तो देखिए टोटल पहले लोग कितने हैं यहाँ से, तो टोटल लोग हैं 1487 ग्रामवासी में बांटना है और 285 केजी चीनी है। तो 285 केजी चीनी को हमें 1487 आदमी में बांटना है, तो इसे भाग दे देंगे, सिंपल बात क्लियर। 285 केजी चीनी है, इतना लोग में बांटना है, तो एक आदमी को कितना कितना मिलेगा, इसको भाग दे दीजिए। 285 में हमें भाग दे देना है कितना से, 1487 से। देखिए यहाँ जीरो लेना होगा तो यहाँ 0 उतर जाएगा। अब देखिए कितना वर्थ में चला जाएगा, वंस टाइम में ही जाएगा, एक मंथ में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1487। 2 मंथ में ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ से 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 7 बच गया ना, 7 में से 4 गया 3, ये हो जा रहा है ठीक 1363। अब फिर जीरो लगाएंगे, अब की बार कितना चल जाएगा 14 9 109 मंथ में आराम से चला जाएगा। यानी लगभग में देख लीजिए आप 0.19 जो ऑप्शन होगा 0.191 आ रहा है ठीक, ऑप्शन नंबर सी है। आगे हम लोग का एक क्लू मिल गया, 0.191 केजी एक आदमी को मिलेगा ठीक। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, भाग दे 285 में 1487 से। अब जब भी दशमलव का भाग ना, थोड़ा ऑप्शन में भी ध्यान देते रहना है। तो 0.19 आया तो हम तुरंत ऑप्शन में देखिए कि ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ हमें 285 चीनी था केजी और 1487 आदमी में बांट देना था, तो भाग दे देंगे ठीक। चलिए अगला ये 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। इधर 1-2 कैलकुलेटिव नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि बैंक अरविंद को देखिए यहाँ पे 2,38,75,697 रुपया देती है ठीक, का कर्ज देने के लिए तैयार हो गई, जो उसे व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम थी। मान लीजिए इसे जो आवश्यक राशि है वो 100% की आवश्यकता थी, और इसे 17% कम, यानी 17% कम का मतलब कितनी थी, तो 83, ये 83% का वैल्यू हमें दिया हुआ है ठीक। 83 का परसेंट का वैल्यू 2,38,75,697 है। तो हमें पूछ रहा है ना, क्या पूछा है आपसे कि उसे कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितनी, पहले टोटल राशि हम निकाल लेते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी और राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 83% का वैल्यू इतना है, यानी 100% हम निकाल लेते हैं। 100% निकालने का मतलब क्या हो गया, 2,38,75,697 में हमें भाग दे देना होगा 83 से और गुणा कर देना होगा 100 से, ये टोटल राशि निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा भाग देना आपके लिए टेढ़ी, तो भाग देना जरूरी है। यहाँ पे भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए इसको हमने भाग देकर, आपका समय बचाने के लिए हम भाग देकर देख लिए हैं। ये जो है 28 76 और 59, ये इतना मंथ में पूरा पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब जो टोटल राशि आ रहा है ना, यहाँ पे 28 76 59 टाइम्स में कटा है और 2 जीरो दे देंगे, यानी इतना इसे चाहिए। कितना चाहिए इसे, 2,87,65,900 रुपया चाहिए। और इसे बैंक कितना देने के लिए तैयार हुआ है, इतना देने के लिए तैयार हुआ है, यानी और कितना का जो आवश्यकता है ये हमें पूछा है। तो और कितना का आवश्यकता मतलब यहाँ से क्या, 2,38,75,697 इसमें से घटा लेंगे, तो इतना ही और आवश्यकता पड़ेगा। तो घटा लीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 9 9 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 8 में से 6 गया 2, यहाँ 5 5 0 हो गया, और यहाँ 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 7 में से 3 गया 4, यानी इतना और पैसा का जरूरत पड़ेगा। कितना, तो आपका 48,90,203 रुपये का और जरूरत पड़ेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है 48,90,203, 48,90,203 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस और कुछ है नहीं इसमें। देखिए कह रहा है कि बैंक ने उसे कर्ज देने के लिए तैयार हो गया, जो कि कितना कर्ज है, 2,38,75,697 रुपया। लेकिन जो कि ये जो मिल रहा है उसे कर्ज ना, वो उसका जो टोटल राशि है ना, जो उसको चाहिए, उससे ये
17% कम है। इसका मतलब ये 83% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 83% का वैल्यू इतना दिया है तो 100% का वैल्यू हम निकाले, कट जा रहा है, यानी कितना 2,87,65,900 रुपए चाहिए, और इसे मिल चुका था 2,38,75,697। तो इसको घटा दिए, यानी इतना इसे और आवश्यकता है। तो आवश्यकता कितना है और इसे, तो और आवश्यकता 48,90,203 रुपए का और जरूरत पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, गुणा भाग करना ही पड़ेगा, बिना गुणा भाग किए नहीं बन सकता है। ठीक, तो आपको कटाना ही पड़ेगा, ये तो कट जा रहा था भाग देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है 443 नंबर। एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% की दर से बनने वाला ब्याज उसके मूलधन का 1/3 है। देखिए यहां से ब्याज जो बोल रहे हैं ना कि ब्याज कितना है, तो प्रिंसिपल का, मूलधन का, प्रिंसिपल का 1/3 है। अगर ये 1 है तो ये 1/3 है, ये चीज हमें बोला हुआ है। ठीक, तो यहां से देखिए रेशियो निकाल लेंगे तो ये 3 यहां पे गुणा हो जाएगा, यानी कि 3:1 का जो रेशियो है वो ब्याज का रेशियो है। ठीक, 3:1 का रेशियो प्रिंसिपल और ब्याज का। बात समझ गए होंगे। मूलधन को अगर 1 मानते हैं, ये 1/3 है, यानी कि 3:1 का रेशियो है। इसको बना लेते हैं 3:1 का रेशियो है। अब यहाँ बोला है ना कि x वर्ष में 6% की दर से, तो बहुत सिंपल हो गया, ब्याज यहाँ 1 है तो ब्याज बराबर मूलधन 3, समय x वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है, तो 6% है, और बट्टा 100 कर लेते हैं। ये ना होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 कर लेते हैं। x का वैल्यू हमें निकाल लेना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ अगर कटा देते हैं तो 3 से, और ये हो जाएगा 50, यानी ये गुणा हो जाएगा यहाँ से, x बराबर कितना हो जाएगा 50/9 हो जाएगा। तो 9×5 = 45, 5 × 50, 5.5/9 वर्ष जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों का रेशियो 3:1 था, तो ब्याज बराबर 1 है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय x वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 कर लिए, कटा कर निकाले 5.5/9 वर्ष x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलिए 444 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 444 बोला है हमें कि एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अंडों की तालिका नीचे दी गई है। ये अंडा का यहाँ पे तालिका दिया गया है, इसमें दिया गया है ना, दिन दिया गया है अंडों की बिक्री। रविवार को 12 दर्जन, जो अंडा का बिक्री है ना वो दर्जन में दिया गया है। रविवार को 12 दर्जन, सोमवार को 8 दर्जन, मंगल को 11, ऐसे दिया हुआ है डाटा। ठीक, अब इसमें कह रहा है ना क्वेश्चन इसका छूट गया, आप क्वेश्चन इसमें लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बोला हुआ है ना कि दी गई थी, यदि यहाँ पे बोला गया है कि यदि अंडों का मूल्य, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक, वहां जो जगह है नीचे वहां लिख लीजिएगा। यदि अंडों का मूल्य 2.2 रुपये प्रति दर्जन है तो बोला था सोमवार की अपेक्षा, ये क्वेश्चन छूट गया वहां पर, सोमवार की अपेक्षा शुक्रवार को कितना अधिक कमाई हुआ, ये हमें पूछ रहा है। कितना अधिक, ये मिसप्रिंट हो गया है, छूट गया है, अधिक कमाई हुआ, यानी कितना रुपया में आएगा, कितना अधिक कमाई हुआ। देखिए यहाँ पे ये हमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये हमें छूट गया है ना, यहाँ पे छूट डाटा में छूट गया है। ये 2.5 रुपये प्रति दर्जन, अंडा का मूल्य कितना है 2.5 रुपये प्रति दर्जन, तो सोमवार के अपेक्षा शुक्रवार को कितना अधिक कमाई हुआ, यही निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ अंडा का मूल्य सोमवार को 8 रुपये प्रति दर्जन है और शुक्रवार को 10 रुपये प्रति दर्जन है, तो 10 में से 8 घटा लिए, यानी कि 2 दर्जन अधिक बिक्री हुआ, और ये 2 दर्जन अधिक बिक्री हुआ और 1 दर्जन का मूल्य 2.5 है, तो ये कितना अधिक हुआ डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। जो अधिक मूल्य है वो डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा। 10 दर्जन शुक्रवार को, 8 दर्जन सोमवार को, तो 10 में से 8 गया 2, और 2 गुणे 2.5 कर लेंगे, अर्थात 5 रुपया अधिक कमाई हुआ है। 5 रुपया अधिक कमाई हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है छोड़ दिया था, इसको आप लिख लीजिएगा, बीच में जहां गैपिंग है ग्राफ के बीच में वहां लिख लेना है कि यदि अंडों का मूल्य 2.5 रुपये प्रति दर्जन हो तो सोमवार की अपेक्षा शुक्रवार को कितना अधिक कमाई हुआ, तो 10 में से 8 गया 2 और 2.5 से गुणा कर लिया, यानी 5 रुपया अधिक कमाई हुआ। ठीक, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आइए। 445 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 445 बोला है कि मैंने एक 378 पेज की पुस्तकालय से ली पुस्तक लिया है 378 पेज की, और
यदि मैं 1 घंटे में 14 पेज पढ़ सकता हूं और प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूं, तो पुस्तक को 1 सप्ताह के लिए लिया है, पुस्तक को पढ़ने के लिए इसे कितने दिनों के लिए नवीकृत किया जाना चाहिए। नवीकृत मतलब 1 सप्ताह के लिए है, और कितना दिन लगेगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल है, टोटल पेज की संख्या है 378 और एक दिन में ये कितना पढ़ रहा है, देखिए 14 पेज पढ़ रहा है लेकिन 3 ही घंटा पढ़ रहा है। इन बात बोला है कि 14 पेज प्रतिदिन पर 1 घंटे में 14 पेज पढ़ता हूं और 3 घंटा पढ़ता हूं, यानी 14 या 42, ये एक दिन में 42 पेज पढ़ रहा है। ठीक, 42 पेज पढ़ रहा है, तो इसे 42 में भाग दे देंगे, कितना दिन लगेगा, ये दिन की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 14 से कट जाना चाहिए, 7 से ही कटेगा, 7 छक 42, ये 7 पचे 35, 36 37, 7 चौक 28 हो रहा है, 6 से कटा लेते हैं, 6 9 54, यानी टोटल इसे 9 दिन का समय लगेगा। कितना दिन लगेगा, 9 दिन, जिसमें ये 7 दिन के लिए लाया है, यानी कि नवीकृत कितना दिन के लिए करना चाहिए, अपडेट मतलब फिर आगे कितना दिन बढ़ाना चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो और नवीकृत कितना दिन करना चाहिए, तो टोटल 9 दिन लगेगा, जिसमें ये 7 दिन के लिए है, यानी कि 2 दिन और एक्स्ट्रा इसे लगेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 378 पेज है, 1 घंटा में 14 पेज पढ़ रहा है, एक दिन में 3 घंटा पढ़ रहा है, यानी 14 या 42 पेज प्रतिदिन पढ़ रहा है, तो इसे 9 दिन में पूरा पढ़ लेगा, जिसमें से 7 दिन के लिए लिया है। तो और कितने दिन के लिए रिन्यू करना होगा, नवीकृत मतलब रिन्यू करना होगा, तो और कितने के लिए, 2 दिन के लिए यहाँ पे रिन्यू करना होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 46 बोला है कि मनु ने 1 दर्जन घड़ियां 1454 रुपये 64 पैसे में खरीदी है, दर से खरीदी है, तो 16% का प्रति दर्जन की घड़ी की दर से बेच रहा है, तो 16% का लाभ अर्जित किया, तो घड़ी का क्रय मूल्य, यानी 16% लाभ का मतलब क्या हुआ, 116% का वैल्यू ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1454 रुपये 64 पैसा दिया हुआ है। ठीक, 16% लाभ मतलब 116% का वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि क्रयमूल्य, घड़ी का क्रयमूल्य कितना होगा, यानी कि 100%, क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू हमें निकाल लेना है। 1454.64 बट्टा 116 और गुणे 100 का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए ये जब पॉइंट हटाएंगे ना, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे भाग दे दीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ से 1454 में हमें कितना से भाग दे देना है, 116 से। एक मर्थ में जाएगा, यहाँ ऊपर लिखते हैं, एक मर्थ में जाएगा 116 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि अब 16 दूना 32, 2 ही मर्थ में जाएगा, तो 16 दूना 32, 232 हो जा रहा है। यहाँ 4 में से 2 गया 2, और 9 में से 3 गया 6 हो जा रहा है, 62 हो जा रहा है। फिर आपका क्या उतर जाएगा, यहाँ से 6 उतर जाएगा, तब 16 चौके 64 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 16 4 मर्थ में, 6 मर्थ में, 5 मर्थ में चला जाएगा ना, देखिए तो 5 मर्थ में यहाँ से चला जाएगा, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 5 580, यानी कि 6 उतर जाएगा, और ये 12 में से 8 गया 4 और 1 कट जा रहा है, या फिर 4 आ जा रहा है, 16 चौके 64, यानी कितना आ जा रहा है, यहाँ से 1254 रुपया आ जा रहा है। ये एक घड़ी का क्रयमूल्य हुआ। क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात करें। मुन्ना ने 1 दर्जन, ये तो एक घड़ी का क्रयमूल्य निकला है ना, तो 1 दर्जन हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इसे 12 से गुणा कर लेना होगा। 1 दर्जन निकालने के लिए देखिए 12 चौक 48, 8 हो जाएगा 4, 12 पच्चीस 60, 4 64, 6 हो जाएगा, और 12 बारे 144 और 6 150 हो जाएगा, यानी कि 15,048 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए, 116% का वैल्यू इतना दिया है, 1454 रुपये 64 पैसा दिया है, तो 100% का वैल्यू निकालें। 1254 एक घड़ी का निकला हुआ है, तो हमें 1 दर्जन पूछा था ना, तो इसलिए 1 दर्जन के लिए हमें क्या करना होगा, 12 से इसको गुणा कर लेना होगा, तो 12 से गुणा किए 1548 रुपये आ जा रहा है। ये भी कैलकुलेशन था, थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य दिया हुआ है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा हम लोग कर सकते हैं। 12 का माध्य कितना है यहाँ से, तो 12 का माध्य दिया हुआ है 67.4 दिया हुआ है, और उसके बाद और 15 का माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ से, और 15 का माध्य दिया हुआ है 72.3 दे रहा है।
तो पूरी कक्षा यानी पूरी कक्षा मतलब 12 और 15 कितने हो जा रहे हैं 27। 27 का माध्य हमें पता नहीं है, टोटल का 27 का माध्य पता नहीं है, मान लेते हैं x। देखिए ये थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, ये दोनों जोड़ने पर 27 आ रहा है। देखिए 3 से कट जाना, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 9 27। अब छोटा हो गया, इधर गुणा कर लेना है। 4 चौके 16 अगर 6 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 1 29, 9 हो जाएगा। और फिर कितना हुआ, 6 चौके 24 और 2 26 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जा रहा है, 5 3 15, 1 5 दूना 10 1 11, 1 हो जाएगा। 7 5 35 1 36 हो जा रहा है और बराबर इधर 9x हो जा रहा है। x का वैल्यू निकाल लेना है, जोड़ दीजिए। 6 5 11 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 1 हो जाएगा। फिर 6 6 12 1 13 3 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 631.6/9 कर लेंगे, ये x का वैल्यू निकल जाएगा। देख लीजिए, भाग दे दीजिए, कितना रहा है 9 7 63 हज़ार है। 9 7 63 पूरा पूरी कट गया, यानी कि यहाँ 0 देना होगा। उसके बाद 11 बचा, तो 9 एकम 9 10 11 यानी 2 बचा ना, फिर 9 दूना 18, तो 70.12 होगा। 70.1 हो जाएगा, ये पूरे कक्षा का औसत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। बात क्लियर। इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। जैसे 12 से गुणा करने के बजाय आपको 4 से करना होगा, 5 से करना होगा। इधर 9 सिंपल है, तो ये गुणा कर लिए, दोनों को जोड़े 631.1, इसमें 9 से भाग दिए, इधर 9 से 9 से भाग दे दिए, यानी कि 70.12 पूरे कक्षा का औसत आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 48 नंबर है ये। 48 448 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 448 बोला है कि एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ 22 दिया हुआ है। पाई का मतलब देखिए 22/7 कर लेते हैं, 22/7। तो यहाँ से 22 कैंसिल, यानी आर का वैल्यू जो निकल जा रहा है 7/2 सेंटीमीटर निकल जा रहा है। अब क्या बोला है आपसे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसकी त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। और लेकिन अर्धवृत्त की बात किया है तो 2 से हमें भाग दे देना होगा, ये अर्धवृत्त का एरिया हो गया। क्लियर। तो देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या जो है 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। और अर्धवृत्त है इसीलिए हमें 2 से फिर भाग दे देना होगा। तो देख लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटाए 11, यानी 11 7 77/4 आ जा रहा है। तो देख लीजिए 19 चौके 76 होता है ना, 19.76, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20 हो जाएगा। 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। सिंपल, हमने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या 7/2 आ गया है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धवृत्त है इसलिए हमें 2 से भाग दे देना है। तो 77/4 19.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम लोग का जो 30 नंबर क्वेश्चन था, 430 नंबर, वो मिस्टेक हो गया। तो जो लोग नहीं देखें, लेट से आए हैं, वो पीछे फिर देख लेंगे। इस वीडियो के शुरुआत में उस क्वेश्चन को हम रिपीट किए हुए हैं, एक जगह कटाने में मिस्टेक हो गया था, ठीक। तो वहां से हम लोग उसको सुधारे हुए हैं, तो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए जब भी बोले ना कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, जिसको पूछ कहे कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो टोटल को क्रय मूल्य मान लेंगे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर तो टोटल को विक्रय मूल्य। तो यहां बोला है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहां से विक्रय मूल्य हम 20 मान लेंगे। और हानि कितनी हो रही है, तो 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो अगर अब देखिए ये रेशियो निकल गया, विक्रय मूल्य और हानि का रेशियो। हानि विक्रय मूल्य 20 है, 2 हानि है, चाहे तो इसको कटाकर छोटा भी कर सकते हैं, 10:1 का रेशियो हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जुट जाएगा ना, इसमें 11 हो जाएगा। तभी ना 11 अगर क्रय मूल्य है तो 1 का हानि हो रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बात तो समझ में है ना, सिंपल चीज है। तो अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1 का हानि हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 11, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 11 9 99, 9.1/11% हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बोला था कि 20 साइकिल बेचने पर 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो 20 विक्रय मूल्य हो गया, 2 हानि हो गया, तो कटाए तो 10:1 आ रहा है, अर्थात क्रय मूल्य 11 हो जाएगा। जोड़ना पड़ेगा ना, 11 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 11, तो अब पूछा है हानि प्रतिशत, तो 1/11। हमेशा हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, तो 1/11 गुणे 100 हो जा रहा है, 9.1/11। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। ये ग्राफ थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है, इसको देखिए, बनाइए आप, ग्राफ को समझिए। नीचे दिया गया है निर्देश इसमें कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करिए और दिए गए क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक दे रहा है।
जैसे देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है अनिल, बीनू, चिराग, धवल, सबका नाम दिया हुआ है। गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास का अंक दिया हुआ है, टोटल भी अंक दिया हुआ है, कितना कितना अंक ये लोग प्राप्त किए हैं सब ग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पढ़िए अब देखिए 450 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 450 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ से, देखिए 450 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोला है कि कितने छात्रों ने 50% अधिक अंक अर्जित किए। देखिए टोटल कितना अंक हो रहा है, पहले टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल ये लोग कितना नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, तो देखिए गणित जो है ऊपर लिखा है 120 नंबर का गणित है, विज्ञान भी 120 नंबर का, तो 240 हो गया। भूगोल 100 नंबर का 340 और इतिहास 100 नंबर का, यानी 440। टोटल ये लोग 440 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें बोला है कि 50%, यानी कि इसका हम 50/100 निकाल लेते हैं। 50/100 यहाँ से निकाल लेते हैं। 440 टोटल एग्जाम है, इसका 50% निकालने का मतलब कितना हो जाएगा, 220 आ गया। ठीक, 0 कटा लिए, कितना आ जा रहा है, 220। यानी ये बोला है ना कि 220 से कितने लड़कों का जो मार्क्स है 50% से अधिक है, तो इसके लिए हमें सबको जोड़ना होगा, तभी ना पता चलेगा कि 220 से कितना का अधिक है, यही चीज पूछ रहा है। तो जोड़ दीजिए, सिंपल चीज है। अनिल का देखिए कितना आ रहा है टोटल विषय में, अनिल का अब जोड़िए टोटल कितना आ रहा है। आगे भी इस पे क्वेश्चन है इसीलिए हम जोड़ लेते हैं। अनिल का 90, 50, 60 और दिया हुआ है 70, तो 9, 5, 14, 24, 270 आ जा रहा है अनिल का 270। अगला जो है बीनू, बीनू का जोड़िए कितना आ रहा है। बीनू का है 100 है, 80 है, 40 है, तो 180, 220 और 80 कितना हो जा रहा है, 300 नंबर ला रहा है बीनू। उसके बाद चिराग है, सबका जोड़ना पड़ेगा आपको, बिना जोड़े नहीं हो सकता है। चिराग कितना नंबर लाया है, 90, 9, 6, 15 और 7 कितना हो जा रहा है, 22 और 9, 31, यानी 310 नंबर ला रहा है। उसके बाद है धवल, धवल का देखिए कितना आ रहा है, तो 80 और 80, 8, 8, 16, 160 और 6, 220 और 60 कितना हो जा रहा है, 8, 8, 16, 6, 22 और 6, 22, 6, 28, 285 नंबर ला रहा है। ठीक, 285। अब इसका निकालिए एल्जा का, एल्जा कितना मार्क्स ला रहे हैं, सबको जोड़ना ही होगा आपको। ठीक, 80, 65, 95, यानी 5, 5, 10 कर 0 हो जाएगा 1, 8, 6, 14 और 9, 23 और 5, 28, 1, 29, 290 नंबर ला रहे हैं एल्जा। उसके बाद फरहा, फरहा का देख लीजिए, फरहा कितना ला रहा है, 70, 75, 85, सबको जोड़ना होगा, 5, 5, 10 हो जाएगा, 7, 7, 14 और 8, 22 और 4, 22 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 26, 1, 27, 270 ला रहा है। उसके बाद जॉर्ज का है, जॉर्ज का देख लीजिए, 7 आदमी है लोग। जॉर्ज कितना रहा है, 65, 35, सबको जोड़ लीजिए, इसका 5, 5, 10, 7, 17, 7, 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हुआ, 6, 3, 9, 9, 7, 16 और 8, 24, 1, 25, 257 ला रहा है। सबसे कम तो जॉर्ज ही ला रहा है। तो इसमें हमें ये पूछा था ना, पहला क्वेश्चन देखिए अब बन गया कि 220 से ज़्यादा 50% से अधिक कितने लोग हैं, तो देखिए सबका 50% से अधिक है, इसका भी सबका 50% से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 450 है, इसका आंसर क्या होगा कि सातों लोग का 50% से अधिक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 7 लोग है ना, तो सातों लोगों का ये पूछा था कितने लोगों का 50% से अधिक है, तो सभी का 50% से अधिक, सभी का 220 से अधिक नंबर आ रहा है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 451 देखिए, 451 क्या कह रहा है, बोला है कि सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत पूछ रहा है। देखिए अब ये कितना आसान हो गया, आप ये जोड़ लिए एक बार तो बहुत आसान हो गया। धवल का टोटल अंक कितना था, धवल का 285 था, और औसत पूछा था तो 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 को विषय में ये पढ़ रहा है ना, गणित, विज्ञान, भूगोल, तो औसत जब पूछा है तो 4 से भाग देंगे। देखिए 4 7 28, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 71.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। एक बार जोड़ने से पूरा क्लियर हो गया। अब पढ़िए आगे क्या बोला है, 452 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 452 बोला है कि कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान, अब देख लीजिए ये भी इसी से बन जाएगा, प्रथम स्थान जो सबसे ज्यादा नंबर चिराग पाया है 310 नंबर, तो सबसे ज्यादा नंबर चिराग पाया है, तो चिराग जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, एक बार जोड़ लिए तो, इसीलिए हम सबको यहाँ पे जोड़ना पड़ा कि इसी से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन था। एक बार और देख लीजिए तीनों ग्राफ को। पहला ग्राफ हमें बोला था कितने छात्रों ने परीक्षा में
50% से अधिक अंक अर्जित किए तो 440 नंबर का टोटल है, इसका 50% 220। सबको जोड़कर देख रहे हैं, सभी 220 से अधिक ला रहे हैं तो आंसर 7 हो जाएगा। सातों ने 50% से अधिक अंक लाया। 451 बोला था कि धवल का औसत अंक निकालना है, तो धवल टोटल कितना पाया है 285। 4 विषय का परीक्षा दिया है, 4 से भाग दिए 71.25। बोला था कि फर्स्ट रैंक में कौन आएगा, तो सबसे ज्यादा चिराग पाया है 310, तो यही फर्स्ट रैंक लाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा एक जगह जोड़ लेना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 453 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 453 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए एक और चीज आपको यहां से इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा। ये जो ग्राफ का तीनों क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जब इसका सीबीटी एग्जाम हुआ था ना, कंप्यूटर टेस्ट, उसमें सब अलग अलग दिया हुआ था, बुक में आपको सजा करके एक जगह कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाए, वहां पे जोड़ दिए, फिर वहां पे रफ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम सबका यहाँ पे मार्क्स जोड़ लिए हैं और फिर हम लोग का क्या रहता है, उसमें रफ करके इतना ना उसको रफ कर देते हैं कि वो पता ही नहीं चलेगा कि किसका क्या है। तो उसके लिए जब भी आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करिए ना, तो ग्राफ को जहां पे पहले जोड़ना वगैरह हो, जहां पे सॉल्यूशन किए हैं वहां पे रफ नहीं करिए, फिर दूसरी जगह रफ करिए और अगला क्वेश्चन आए तो तुरंत उसको देखकर बना लीजिए। और ये ना सीबीटी एग्जाम जो कंप्यूटर टेस्ट होना है ना, उसमें खास करके दिक्कत होता है। ऑफलाइन में तो आप देख देख करके बना दीजिएगा कहां पे, उसमें पता नहीं चलता है, 100 क्वेश्चन में बीच में कहीं कहीं डाल देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है 453 नंबर कि पानी का कंटेनर 3/5 भाग भरा हुआ था। जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया गया था, पहले भरा हुआ था 3/5 भाग, और जब 38 लीटर निकाल रहे हैं तो अब भरा हुआ है 1/8 भाग। यानी घटाइए तो कितना भाग हम निकाले हैं ये पता चल जाएगा। 8 25 40 हो गया ना, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 8 40, यानी 8 3 24 माइनस 8 25 40 5, 19/40 भाग आप निकाले हैं और इसी का वैल्यू 38 लीटर है। यहाँ निकाल रहे हैं 19/40 भाग, जिसका वैल्यू कितना है 38 लीटर है। तो बोला हुआ है ना कि कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है, यानी 19 अब यहाँ से ये हो गया। ठीक, पहले 3/5 भाग था, अब 1/8 भाग हो गया, यानी कितना निकाले हैं 19/40 और इसी का वैल्यू 38 लीटर है। तो कटा दीजिए, 19 दूना 38 और 40 दूना 80, यानी एक भाग का जो वैल्यू हो गया, यानी कि एक मतलब टोटल हो गया। इसका जो टोटल जो है कंटेनर का क्षमता 40 दूना 80 लीटर हो जा रहा है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो बोला हुआ है ना, कह रहा है कि 5x, दो इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 5x + 7y = 19 दिया हुआ है, और दूसरा कह रहा है ना कि 7x + 5y = 17 दिया हुआ है। कह रहा है ना कि x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना मतलब y को हटाना है। तो y को हटाने के लिए देखिए यहाँ 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 7 से गुणा कर लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। घटा दीजिए, घटा लिए, देखिए तो 5 25 25, 7 7 49, यानी कि 25 में से 49 घटाएंगे 24, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक, 25 में 49 में से 25 घटा लिए तो माइनस का 24x = ये तो कट जाएगा ना। अब यहाँ का क्या हो जा रहा है 19 25 95 और 17 चौके 68, 17 7 119, तो 119 में से हम क्या कर लेंगे 95 घटा लेंगे, ये भी 24 आ जा रहा है, ये भी माइनस का 24 आ जा रहा है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल हम कर लिए, इसको 5 से इसको 7 से गुणा करके घटा लिए, x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 गुनी है, यदि आयत का परिमाप, देखिए यहाँ से थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये परिमाप जो 50 दिया है ना, वो 50 नहीं है, ये 56 सेंटीमीटर है। ठीक, उसको आपको सुधार लेना है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, परिमाप कितना है 56 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर लीजिए। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई का 6 गुना, यानी x, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और परिमाप का मतलब क्या हुआ, परिमाप = 2 × l + b, यानी कि 6 1 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और बराबर कितना है 56 है। तो देखिए 7 8 56, 2 से कटाए 2 चौके 8, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। तो एरिया पूछा हुआ है, एरिया = देखिए 6 और x गुणा कर लीजिए, l × b होता है ना, तो 6x² हो गया, यानी कि 6 × 4 चौके 16, तो 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। x का वैल्यू 4 निकालने लिए, एरिया मतलब l × b 6x², यानी x² मतलब 16, 16 छक्के 96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पे 56 था, उसको सुधार लेना है, 50 नहीं है, वो क्वेश्चन में 56 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है कि 1600 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का
1/7 सातवें भाग, दूसरे भाग का 5वें भाग, तीसरे भाग का चौथाई भाग बराबर है। देखिए पहला भाग अगर a मान लेते हैं तो a का 7वां भाग बराबर दूसरे भाग का 5वां भाग यानी b का 1/5 और बराबर है c का, अगर तीसरे भाग को c मान लेते हैं तो तीसरे भाग का 1/4 यानी 1/4, ये सब आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ से बहुत सिंपल हो जाता है, तीनों भाग का जो रेशियो निकलेगा ना, जो जिसके साथ है 7:5:4 निकल जाएगा। तो 7 5 12 4 16, 16 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 1600 रुपया, तो एक का वैल्यू 100 रुपया हो गया। तो देख लीजिए किसका पूछ रहा है, कह रहा है सबका पूछ रहा है। तो पहला भाग 700 हो जाएगा, दूसरा भाग 5 का वैल्यू 500 हो जाएगा, तीसरा भाग 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का 700 500 400, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। जो जिसके साथ रहता है ना, पहला भाग 7 5 4 है तो 7:5:4 हो जाएगा, तीनों जोड़े 16, 16 का वैल्यू 1600 तो एक का वैल्यू 100, सब में 2 जीरो चिपका लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 700 500 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है हमें 57 नंबर, कह रहा है कि 9 मीटर और 14 मीटर दो खंभे जमीन से सीधे खड़े हुए हैं। देखिए एक 9 मीटर का है और एक 14 मीटर का है, थोड़ा सा बड़ा है, दोनों जमीन पे खड़े हुए हैं। ये 9 मीटर का है और ये 14 मीटर का है, ठीक, दोनों जमीन पे खड़े हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, तो और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। ये बोला है ना कि दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी छोर का बीच की दूरी निकालना है। ऊपरी छोर मतलब ये शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है, यही डिस्टेंस हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ गया है, जैसे इसको मिलाएंगे तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक, ये लंबवत मिलता है। अब देखिए ये 9 है तो ये भी 9 होगा, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो जो इनके बीच का दूरी होगा शीर्ष का वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, 5 12 तो ये 13 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 हमें बोला है कि ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेचा। देखिए ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, ठीक, बी किसको बेच रहा है सी को बेच रहा है। ए जो है 20% लाभ पर बेच रहा है। ए मान लीजिए 100 में खरीदा, 20% लाभ में इसे 120 में बेच दिया। अब बी ने उसे सी को 25% लाभ पर, तो ये 120 में खरीदा है और 25% यानी 125/100 इसको कर लीजिए। 25 5 100, 25 चौके 120, 4 से घटाए 3 यानी कि 150 रुपये में ये सी जो है खरीद रहा है। क्लियर। तो अब क्या बोला है आपसे कि यदि ए ने खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए खर्च किया था। अब सी को ये 775 में बेचा है, यानी ये 150 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। ये बोला है ना कि बी ने 25% लाभ पर 750 में बेच रहा है, यानी यहाँ कितना बेच रहा है 150। तो इस 150 यूनिट का वैल्यू 750 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 5, तो ए ने खरीदा था 100 रुपये में, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 रुपया, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखिए 100 माने हैं 20% लाभ पे 120, ये 25% लाभ रह रहा है 120 पे, तो 120 पे 125/100 कर लिया, यानी कि 150 रुपया। इस 150 का वैल्यु है 750, तो हमें 100 का पूछ रहा था, 500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 59 नंबर देखिए। 459 क्या बोला है, 459 बोला है हमें दिया, इसका माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देंगे। जो डाटा दिया है ना इसको आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटा इसमें देखिए कौन है 10 है, इसके बाद से 13 है, 14 15 है, उसके बाद से 16 भी है, 17 18 19 दिया हुआ है, उसके बाद 21 दिया हुआ है, उसके बाद 29 दिया हुआ है। और बोले थे कि माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका हमेशा बीच वाला मान होता है माध्यिका। तो देखिए बीच में कौन है 1 2 3 4 5 6 7 वो है, इसका मतलब बीच में चौथा है। 3 को इधर छोड़ दीजिए, 3 को इधर, यानी कि 16 जो हो जाएगा हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। बहुत आसान चीज, जब भी माध्यिका निकालना हो देख लेंगे कि बीच में कौन है वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को संख्या बीच में आ रही है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, जो कि कल आया हुआ था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आइए, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 460 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोला गेंद डाला जाता है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो गेंद का व्यास, देखिए ये चीज़ थोड़ा सा अगर फिगर से आपको समझाना तो बहुत आसानी से समझिएगा।
जैसे एक टब है, ये बेलनाकार टब है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। इसमें जब गोला डाल रहे हैं ना तो इसका पानी का स्तर मान लीजिए यहाँ तक उठ जा रहा है। ये पानी का स्तर गोला के वजह से उठ गया है। कितना उठा है तो ये 0.5 सेंटीमीटर उठ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गोला का आयतन है ना, ये अपने आयतन के बराबर पानी रिप्लेस कर रहा है। यानी ये जो जितना आयतन इस गोले का होगा उतना आयतन जितना पानी उठा है उसका होगा। इसका मतलब ये पानी उठा है, इसका आयतन क्या होगा, ये बेलनाकार उठा हुआ है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका देख लीजिए, इसका व्यास जो है 6 दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। एच में यही आएगा, एच में कितना आ जाएगा 0.5 आएगा। जितना पानी उठेगा उसी का ऊंचाई लेना है, ठीक। तो 0.5 उठेगा ये ऊंचाई होगा। और ये किसके बराबर होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला के आयतन के बराबर होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका आर हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमें कि गोले का व्यास कितना है। त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, व्यास निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से बहुत सिंपल हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे यहाँ से 10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ जा रहा है। यानी यहाँ से आर क्यू का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3 3 9 9 27, 27/8 आ जा रहा है। यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बराबर 3/2 हो जाएगा। तो हमें व्यास पूछा हुआ था, तो व्यास निकालने के लिए इसे जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर जो हो जाएगा गोले का व्यास हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर समझ गए होंगे ना। जितना पानी ऊपर उठा है इसका वॉल्यूम, ये पानी का वॉल्यूम है ऊपर जो उठा हुआ है, ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर कर लिए तो त्रिज्या कितना निकल गया 3/2, तो व्यास हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक। 61 नंबर बोला है हमें कि सिद्ध करना है। ये तो आसान है जी, 2/3 जोड़ करके हमें भाग दे देना है, प्लस 3/7 इसको जोड़ करके फिर हमें भाग दे देना है 2/3 प्लस 2/7। देखिए भाग जोड़ लीजिए पहले, एलसीएम 21 हो जा रहा है ना, 3 7 21 यानी 7 दूना 14 प्लस 7 3 21 3 3 9, तो 9 और 14 कितना हो जा रहा है 9 4 13, 23/21 हो गया गुणे। अब ये उलट लेंगे तो इसका भी एलसीएम 21 हो जाएगा। 3 7 21 यानी 7 दूना 14 प्लस 7 3 21 3 दूना 6 14 6 20 हो जाएगा। 21 21 कैंसिल, यानी कितना आ जा रहा है 23/20 आ जा रहा है। कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको जोड़े 23/21 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 20/21 आ रहा है, तो भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो 21/20 हो जाएगा, यानी 23/20 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 462 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 462 क्या बोला है, कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में P से Q तक जाती है। देखिए P से Q तक गई, P से Q तक गई इधर धारा के विपरीत दिशा में, और फिर धारा के दिशा में वापस आ रही है, ठीक। Q से P की ओर आती है। यदि जल में नाव की चाल, देखिए जब ये धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की चाल 35 है और धारा की चाल 5 है, तो इधर ये घट जाएगा। ये विपरीत दिशा में जा रही है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर/आवर होगा। और जब इधर धारा के दिशा में आ जा रही है तो 35 में 5 जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर/आवर। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो कह रहे हैं कि पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। तो जब x से जाए y से आए तो क्या बताए थे आपको 2xy/x + y होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy/x + y, तो कर लीजिए 2 गुणे 30 गुणे 40 और बटा 40 30 कितना हो जाता है 70 हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, गुणा करके भाग दे देना है। 4 3 12 हो जा रहा है ना, 120 में 2 से यानी 240/7 कर लेंगे। 7 3 के 21, 22 23 24, 7 चौक 28 हो जा रहा है, 2 30, 7 दूना 14, 26 हो जा रहा है ना, 7 8 56, यानी कितना आ जा रहा है आपका 34.28 किलोमीटर/आवर आ रहा है। 34.28 किलोमीटर/आवर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार और समझ लीजिए। शांत जल में नाव की चाल 35 है, 5 किलोमीटर धारा की चाल। विपरीत जब जाएंगे तो घट जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो सीधा जा रहे हैं तो ये 40 हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें। अब x से जाए y से आए तो ये फॉर्मूला आपको बताए थे 2xy/x + y, 2 गुणे 30 गुणे 40 और 40 30 70 कैलकुलेट कर लिए 34.28 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 63 आइए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है 63 में कह रहा है कि हमें एलसीएम, देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, एक 25 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है। कह रहा है ना कि इसका एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है।
HCF अनुपात LCM, LCM का रेशियो निकालना है। ठीक, तो देखिए HCF मतलब क्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कटे। तो देखिए तो तीनों किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। ठीक, 5 से 5 पचे 25, 5 7 5, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी संख्या 5 ही है जिससे तीनों कट रहा है, और ऐसे कोई संख्या नहीं है जिससे तीनों कटे। अब LCM का मतलब क्या हुआ, फैक्टर कर लीजिए, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, और 5 7 35 यानी 7 ले लेना होगा, और गुणे 7 दहा के 70 यानी केवल 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10 7 70 आ जाएगा। अब ये रेशियो हो जाएगा, ये HCF हो गया, LCM हो गया, 5 से 5 कट जा रहा है यानी 1 अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 7 35 दूना 70, 1 अनुपात 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। LCM HCF निकाल लिए, LCM 5 आ रहा है और HCF 5, LCM 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, 5 से 5 कट गया, 1 अनुपात 70 हो जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 64 नंबर। 464 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक त्रिभुज का परिमाप 100 है यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक। देखिए ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है, और कह रहा है कि ये तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। बराबर भुजा से ये 10 सेंटीमीटर यानी ये x है, ये भी x है, तो ये तीसरी भुजा x प्लस 10 हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ लीजिए, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी बाउंड्री का योग होता है। x x x यानी कि 3x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, देखिए तो पेरीमीटर यहाँ से दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक, तो ये घट जाएगा यानी कि 3x इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से 30 निकल गया। तब देखिए किसका माप पूछा हुआ है, तीसरी भुजा की लंबाई, यानी ये पूछा हुआ है हमें तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है। तो x का वैल्यू 30 निकला है, तो 30 में 10 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरी भुजा की लंबाई 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, सिंपल। परिमाप मतलब सभी बाउंड्री का योग, x का वैल्यू 30 निकल जा रहा है तो तीसरी भुजा 40 हो जाएगा। बराबर भुजा पूछता तो 30 का हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है ये भी देखिए हमें बहुलक निकालना है। यहाँ से बहुलक निकालना है, डाटा देखिए दिया हुआ है 12 14 16 15 14। देखिए कौन सा सबसे ज्यादा बार कौन आता है वही इसका बहुलक कहलाता है। बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 15 ही लग रहा है। 1 2 3 बार 15 आया है, और सब 2 बार या 1 बार आया हुआ है, यानी कि 15 ही हम लोग का बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुलक निकालना सबसे आसान है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर 66 बोला हुआ है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। देखिए ये एक दीवार है, इस पे से 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, लंबी सीढ़ी टिकी हुई 10 मीटर लंबी, ये मीटर में है। ठीक, तो क्या कह रहा है अब कि यदि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्या निकालना है हमें, सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक है, ये ऊंचाई निकालना है, ये हाइट निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक है, हमें नहीं पता है। देखिए आपको एक बताए थे रेशियो कि अगर ये 30 है तो सामने वाला 1 होता है, और ये 60 हो जाएगा तो 60 के सामने √3 होता है, और ये 2 हो जाता है। ये बात बताए थे ना, जब भी ये 30 रहे, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 हो जाता है। तो यहाँ 2 देखिए ये 1 हो गया ना, एक का वैल्यू हमें पूछ रहा है, और ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है। अगर 2 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, अर्थात जो ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई 5 मीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पे गई है सीढ़ी, 5 मीटर ऊंचाई पे गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। ये रेशियो याद रखना है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और सी की मदद से, इसका मतलब ए बी सी तीनों मिल करके 5 दिन लेते हैं। ठीक है ना, बोला है सी की मदद से वे 5 दिनों में काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इन सभी के टाइम का LCM होता है, तो हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। अब क्षमता निकालते हैं, तो क्षमता निकालने के लिए इसे भाग देते जाते हैं। 10 छक्के 60, 20 तिहाई 60, 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 25 60 हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया। अब हमें ना सी का क्षमता निकाल लेना है।
ये तीनों का क्षमता 12 है और ये 6 3 9 हो जा रहा है ए और बी का क्षमता। तो जब इसमें से 9 घटा देंगे ना तो 3 जो हो जाएगा ये किसका निकल जाएगा, सी का भी क्षमता निकल जाएगा। 60 काम है, 3 क्षमता से कर रहा है, कितना दिन में करेगा, तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 दिन। क्या नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ आपका। टोटल वर्क निकाले 60, सबके टाइम से भाग देते गए, इफिशिएंसी 6 3 12 तीनों का हो गया, तो 6 3 9 घटा लिए तो 3 आ रहा है सी का, 60 को 3 से भाग दे दिए, 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्या कह रहा है, 68 नंबर हमें बोला हुआ है कि यदि दो अंकों की कोई संख्या का योग, अंकों का योग 11 है, यदि अंक आपस में बदल दिया जाए तो 27 कम हो जाती है, तो नई संख्या निकालना है। नई संख्या मतलब कि बदली हुई संख्या निकालना है। बदली हुई संख्या क्या होगी, ये बात बोला हुआ है कि नई संख्या क्या होगी। देखिए क्या बताए थे कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए बाय ऑप्शन बनाते हैं। यहाँ से हम बदली हुई संख्या लिख लेते हैं ऑप्शन से। 74 है, 38 है, 83 है और ये 47 है। तो ये बदली हुई संख्या, ये नई संख्या हो गई। नई संख्या हो गई तो पहले वाली संख्या हमें पहले वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो ये अंक बदल दीजिए। 47, 83, 38 और ये कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो हमें ये बोला है ना कि जब अंक पलट रहे हैं ना, अंकों का योग सबका तो 11 है, इसे नहीं पकड़ में आ रहा है, तो जब अंक पलट रहे हैं ना तो वो 27 कम हो जा रही है। देखिए जब इसका अंक पलटे हैं ना तो ये कम नहीं होकर के अधिक हुई है, तो ये तो होगा नहीं। इसका जब अंक पलटे हैं ना तो ये कम हो गए, 83 से 38 हो गए, तो कितना कम हो रही है, घटा के देखिए। 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा है, यानी कि 25 कम हो जा रही है। 13 में से 8 गया 5 और यहाँ कितना हो गया आपका, 6 में से 3 गया 3 और 35 कम हो जा रही है, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए ये भी ज़्यादा हो जा रही है, ये भी नहीं होगा। ये कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो 14 में से 7 गया 7 और यहाँ कितना बच गया आपका, 6 में से 4 गया 2, यानी 27 कम हो रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 47 हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन यही दिया था 74, 38, 83, 47, ये नई संख्या है, तो पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, अंक पलट देंगे तो मिल जाएगा। अब ये बात बोला है ना कि जब अंक पलट रहे हैं ना, ये हमारी नई वाली संख्या है ना, तो इसको हम पलटे हैं तो ये मिला है, तो ये पलटने से 74 मिला है, जो कि बोला है कि 27 कम आने चाहिए, यहाँ पे अधिक ही आ जा रहा है, तो नहीं होगा। ये कम आ रहा है लेकिन 35 कम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये अधिक आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये कम 27 आ रहा है, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 47 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से बनाएंगे, एक्स वाई जेड मानने की अपेक्षा आपका बहुत समय बचेगा। ठीक, 68 नंबर को 69 ना, 68 हो गया हम लोग का, 68 हो गया। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदा, 10% के लाभ में बेचा है। यदि वह 920 में बेचता तो लाभ में कितने परसेंट। देखिए पहले तो ये बेच दिया है, 10% के लाभ पर बेच दिया है, ये हमें पता था कि पहले बेच दिया है। और कितना में खरीदा है, 800 रुपये में। अब कह रहा है कि अगर 190 में बेच रहा है, नहीं सॉरी 920 में बेच रहा है, 920 में बेच रहा है, तो लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। देखिए ये यहाँ से पहले निकालते हैं कितना लाभ कमा रहा है। 120 लाभ कमाया, किस पे, 80, 800 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल, 15 8 120, यानी कि 15% का लाभ कमा रहा है, पहले 10 का कमाता था। यानी कितना बढ़ रहा है, यही हमें पूछा हुआ है कि कितना लाभ में बढ़ोतरी हो रही है, तो 5% की वृद्धि हो रही है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 800 में खरीदा है, 920 में बेच रहा है, 15% का लाभ, पहले 10% लाभ में बेचता था, तो अब कितने की वृद्धि हो गई, 5% का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 470 नंबर क्या कह रहा है, 470 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि यदि 1200 रुपये की एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये की राशि हो जाती है, तो 150 रुपये 5 वर्ष में उसी दर से निवेश की जाए तो कितना रुपया हो जाएगी, ये बात हमें बोला है। देखिए पहले तो ये पहला कंडीशन में हमें बोला है ना कि पहला कंडीशन में कि 1200 रुपया है और ये जो है ना 3 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है आपका, तो 1400 रुपया हो जा रहा है, 1400 अमाउंट हो गया। यानी यहाँ से ब्याज कितना मिला, देखिए तो एसआई कितना मिल जा रहा है, 200 रुपये। तो रेट नहीं निकाल लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय 3 साल है, रेट नहीं पता है, बट्टा 100 कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ कटा लेते हैं, 4 3 12, 4 25 20 हो जा रहा है। अब नहीं कटेगा तो आर इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से,
तो 50/9 निकल जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 50/9। तो अब बोला है कि 150 रुपया 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई जो है 150 रुपया पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 50/9, और ये कितना है आपका समय कितना है? 5 साल में 5 और बट्टा 100 कर लेते हैं। देखिए तो 2 जीरो से यहाँ दोनों जीरो कैंसिल, अब नहीं कटेगा तो कितना हो जा रहा है? 15 5 75 पाँचे देखिए तो 75 5 कितना हो जाएगा? 5 5 25 5, 7 5 35 और 2 कितना हो जा रहा है? 37। 375/9, 9 चौके 36 हो जा रहा है, 1 37, फिर 9 एकम 9 और 6 15 हो जा रहा है ना, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 छक्के 54, 6 60, फिर कितना हो जाएगा? 9 6 6 आता जाएगा, यानी कि 6 7 कर लेते हैं। ठीक, 9 छक्के 54। तो अब हमें पूछा है ना कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 150 रुपया है प्लस ब्याज कितना है? 41.6 आया है, तो 191.6 रुपये हो जाएगा, 6 7 रुपये। तो देख लीजिए, मिला लीजिए कितना ऑप्शन आ रहा है? 191 रुपये 60 पैसा, ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। बात क्लियर हुआ यहाँ से? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ से रेट निकाल लेना है, पहला से रेट निकाल के इसमें रख लेना है। देखिए 1200 रुपये 1400 रुपये बन जा रहा है, कितना साल में? 3 साल में। तो एसआई 200 रुपये बढ़ रहा है, तो एसआई बराबर PRT/100, रेट निकल गया 50/9%। अब बोला है ना कि 150 रुपया है, 50/9% रेट है, 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? तो 41.6 ब्याज मिल रहा है। तो हमें अमाउंट पूछा हुआ था, 150 रुपये प्रिंसिपल था, जोड़ लिए 41 रुपये 60 पैसा, यानी 191 रुपये 60 पैसा जो है अमाउंट आ जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से 470 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए। ठीक, 470 नंबर, 30 क्वेश्चन का जो टारगेट था उसे कंप्लीट किए हैं। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, कल जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे 430 नंबर क्वेश्चन, उसमें एक एरर हो गया था, छोटा सा मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लाई करने में, तो उसको आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा। इस वीडियो के जो है स्टार्टिंग में हम बताए हुए हैं। ठीक, 430 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के स्टार्टिंग में हुआ है। आंसर सही था, आंसर गलत नहीं था, थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लाई करने में। ठीक, तो इसको अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, 430 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के स्टार्टिंग में है। ठीक, तो चलिए बस आज इतना हम रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। ठीक, बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़िएगा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो मेहनत करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।